दोबारा वही जोश और वही चेहरे के साथ असम की सत्ता की वागडोर एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा के हाथों में आने वाली है। यह खबर उन लाखों लोगों के लिए बड़ी है जो असम के सियासी दंगल की पल पल की अपडेट देख रहे थे। तो बात यह है कि असम में फिर से भगवा लहरा गया है और एनडीए ने भारी बहुमत के साथ जीत का झंडा गाड़ दिया है। अभी की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन रुकिए, यह इस्तीफा किसी हार की वजह से नहीं बल्कि नई सरकार बनाने की एक कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने आज अपने मंत्रियों के साथ राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर तो कर लिया है, पर साथ ही ये भी कहा है कि जब तक नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक हेमंत ही कामकाज संभालेंगे। असम की 126 सीटों में से एनडीए ने 102 सीटों पर कब्जा करके विपक्ष का लगभग सफाया ही कर दिया है। अब सबकी नजरें 12 मई की तारीख पर टिकी हैं, क्योंकि खबर मिल रही है कि इसी दिन हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। चुनाव के नतीजे 4 मई को ही आ गए थे और जनता ने साफ कर दिया था कि उन्हें विकास की वही रफ्तार चाहिए जो पिछले कुछ सालों में दिखी है। खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक जीत है और इस पल को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। यानी 12 मई को गुवाहाटी में एक भव्य नजारा देखने को मिल सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री का चुनाव बीजेपी के विधायक दल की बैठक में होगा, जिसमें दिल्ली से आए बड़े नेता यानी केंद्रीय पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। पर जिस तरह का माहौल है उससे साफ है कि कमान फिर से शर्मा के ही पास रहने वाली है। 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे और 4 मई को जब वोटों की गिनती हुई तो एनडीए का पलड़ा इतना भारी रहा कि विरोधियों के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। अब बस कुछ दिनों का इंतजार है जब नई कैबिनेट तैयार होगी और असम में विकास का नया दौर शुरू होगा। तो तैयार हो जाइए 12 मई के उस पल के लिए जब असम की धरती पर एक बार फिर नई सरकार का आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डैश।